another asset class today, so which is gold. अब आप गोल्ड के बारे में थोड़ा बहुत भी रिसर्च करोगे तो तीन चीज़ें निकल के आएंगी सामने। एक तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, एक डिजिटल, एक फिजिकल। पहले डिजिटल की बात कर लेते हैं। तो ये मैं अमेज़ोन पे गया। अगर मैं अभी बाय करके अभी सेल कर दूं, बाय का प्राइस है 93,000, सेल का है 87, तो अभी अभी मुझे 600 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी नो हो गया इसके लिए। सेकंड है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बेसिकली ये आरबीआई इशू करता है और इस पे ये गोल्ड के प्राइस के हिसाब से घटता पड़ता है और इसमें 2.5% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर मैंने आज 60,000 का SGB खरीदा है तो 8 साल बाद वो सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट मिल के वो 72,000 का हो जाएगा। और कंसिडर करते हैं कि 8 साल में 2.5 गुना हो गया गोल्ड, सीइंग द पास्ट रिटर्न। तो वो टोटल वैल्यू 1.5 लाख हो गई, प्लस 12,000 हमारा इंटरेस्ट का, तो 1.62 हो गया। लेकिन अब अगर पैसा ही देखना था इसके एंड में कि हमारा पैसा गोल्ड के रेट के हिसाब से ऐसे ज़्यादा हो जाए, तो म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। लिक्विडेट करना भी इजी था उसको। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, तो मैं 8 साल नहीं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा लंबा टाइम देख रहा हूँ। तो उस केस में मुझे सबसे बेटर लगता है फिजिकल गोल्ड। क्यों? एक तो सेंटिमेंट वैल्यू है, घर वाले खुश हैं और मेरे हाथ में कुछ है सब्सटेंशियल अमाउंट जो सालों साल चलेगा। बिकॉज गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो वाई इट इज़ एक्सपेंसिव, बिकॉज वो नॉन रिएक्टिव है और वो ऐसा कुछ होगा नहीं उसमें, चाहे कितने भी साल रखा रहे। तो अब हम आएंगे फिजिकल गोल्ड पे। फिजिकल गोल्ड में भी डिबेट रहेगी कि भाई बेटर कॉइन है कि ज्वेलरी है। देखो, कॉइन बेटर है अगर आपको कोई ज्वेलरी पसंद नहीं आ रही। अगेन, ज्वेलरी है तो कोई ना कोई घर में कंज्यूम कर लेगा, एज इन लाइक यूज़ कर लेगा। कॉइन के साथ ये है कि अगर कोई ज्वेलरी पसंद नहीं आ रही तो कॉइन करो, क्योंकि कॉइन की मेकिंग कम रहती है। लेकिन अगर ज्वेलरी पसंद आ रही है तो गो विथ ज्वेलरी। आप ऐसा मत करना कि ज्वेलरी पसंद नहीं आ रही, कॉम्प्रो करके ज्वेलरी खरीद ली और कुछ दिन बाद जाके ज्वेलरी एक्सचेंज कर रहे हो। दैट विल बी अ ह्यूज ब्लंडर, क्योंकि मेकिंग ऑलरेडी ज़्यादा है। मेकिंग दोगे फिर नई ज्वेलरी पे मेकिंग दोगे। कॉइन में कम मेकिंग लगती है तो कॉइन एक्सचेंज करके ज्वेलरी बना रहे हो, दैट इज़ फाइन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फिजिकल गोल्ड भी कैसे खरीदा जाए। बिकॉज अगर हमारे पास 8-10 लाख रुपए ऐसे ही तुरंत है तो फिर स्टोर से जाके खरीद लो। तो हम बात करेंगे कि हम कैसे गोल्ड का कौन सा प्लान लेंगे जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा गोल्ड खरीदने में। थैंक यू।